प्रश्न 7 आत्महत्या क्या है? दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: व्यक्ति ही वह सचेतन क्रिया है जो करने के पश्चात उस व्यक्ति की जान ले आत्महत्या कहते हैं। दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या नकारात्मक क्रिया का एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम होती है जिसके भावी परिणाम मृत्यु को ही वह जानता है। इस प्रकार आत्महत्या अपनी इच्छा या जानबूझकर आत्महनन करने वाली क्रिया का नाम है। दुर्कheim ने आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, अहमवादी आत्महत्या। ऐसे आत्महत्या समाज में व्यक्ति का एकीकरण कम होने की अवस्था में होती है। उदाहरण के लिए परीक्षा, व्यापार, असाध्य बीमारी, संबंध एवं असफलता आदि। दूसरा, पार्थवादी। ऐसे आत्महत्या जो व्यक्ति और समाज के साथ अत्यधिक एकीकरण के कारण होती है। व्यक्ति अपने समूह, समुदाय, समाज से अत्यधिक घनिष्ठता से जुड़ पाता है जिसके लिए वह अपनी जान दे देता है और जैसे मानव बम। तीसरा, प्रतिमानहीनता। ऐसे आत्महत्याएं जब होती है तब समाज का नियंत्रण कम हो जाता है। चौथा, भाग्यवादी। ऐसे आत्महत्याएं जो समाज में व्यक्ति पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण होती है। दास, मेरी आदि द्वारा किए जाने वाली आत्महत्याएं। प्रश्न 8 नियमहीनता क्या है? रॉफ्टमर्टन के नियमहीनता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर: मर्टन के अनुसार नियमहीनता सांस्कृतिक साक्ष्यों का संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। मर्टन का मत है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य तय करता है, साथ ही उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधन भी बनाता है। जब सांस्कृतिक साक्ष्यों के संस्थागत साधनों के कारण प्राप्त किया जाता है तो यह स्थिति अनुरूपता की है, परंतु इन दोनों में तालमेल टूट जाता है जो स्वीकृत नहीं है। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए छात्र द्वारा नकल करना, तो यह स्थिति नियमहीनता कहलाती है। नियमहीनता के बारे में मर्टन के विचार। नियमहीनता के संबंध में अपने विचार मर्टन ने अपने प्रसिद्ध लेख सोशल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनी में व्यक्त किए हैं। दुर्कheim की नियमहीनता की अवधारणा में मर्टन ने और अधिक विस्तृत किया है। मर्टन फ्रायड और अन्य मनोवैज्ञानिक के इस मत को अस्वीकार करते हैं कि व्यक्ति में सामाजिक नियमों और निषेधों का उल्लंघन की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मर्टन कहते हैं कि यदि मानव व्यवहार में किसी प्रकार की नियमहीनता पाई जाती है तो इसके लिए मानव की मूल प्रवृत्तियां एवं प्राणशास्त्रीय प्रेरणाएं ही एकमात्र कारण नहीं है, वरन इसके लिए सामाजिक संस्कृति का कारण भी उत्तरदायित्व है, किंतु इन दोनों में सदैव ही समन्वय बना नहीं रहता। ऐसे 3 परिस्थितियां में होता है। पहला, साधनों एवं लक्ष्यों में से किसी एक पर बल देने पर कभी लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल दिया जाता है तो कभी असंस्थागत साधनों पर। यह स्थिति ही नियमहीनता को जन्म देती है। दूसरा, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु साधन उपलब्ध न होने पर सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों में संतुलन तभी बना रहता है जब तक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्थागत साधन भी समाज में उपलब्ध हाँ, किंतु अभाव की स्थिति में रिश्वत, चोरी, जालसाजी आदि को अपनाता है। तीसरा, परिस्थिति एवं भूमिका में अनिश्चितता होने पर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र। प्रश्न 1, व्यक्ति और समाज में अंतर बतलाइए। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज का निर्माण में सहायता की, वहीं समाज में व्यक्ति का समाजीकरण व्यक्तित्व विकास में योग दिया है।
व्यक्ति पहले व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज निर्माण और विकास में सहायता की। दूसरा, व्यक्ति का पूरा व्यवहार समाज पर आधारित होता है। तीसरा, व्यक्ति में कुछ विशेष गुण विशेषताएं होती है जो किसी अन्य में नहीं होती है। चौथा, व्यक्ति उनका व्यक्तित्व स्थिर न होकर अज्ञात्मक होती है। फिर समाज, पहला, समाज ने व्यक्ति का सामाजिकरण व्यक्तित्व विकास में योग दिया। दूसरा, समाज व्यक्ति के समूहों द्वारा ही निर्मित होता है। तीसरा, समाज सभी व्यक्तियों के गुणों का सामूहिक मिश्रण होता है। चौथा, समाज अपेक्षाकृत स्थिर अवधारणा है। प्रश्न 2, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, समाज में व्याप्त उच्चतम एवं निम्नतम की स्थिति को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज में कार्य विभाजन करके सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखा जाता है तथा योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है।